तमिलनाडु में विजयराज, कल सीएम पद की शपथ। क्या 2026 का सपना हुआ सच? तमिलनाडु की राजनीति में आज सबसे बड़ा फैसला सामने आ चुका है। फिल्मी पर्दे से शुरू हुई थलापति विजय की कहानी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई है। विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है और विजय ने राज्यपाल के सामने बहुमत का आंकड़ा पूरा होने की जानकारी रखी है। शपथ ग्रहण कल सुबह 11 बजे होने की संभावना है। हालांकि राजभवन की औपचारिक पुष्टि शपथ से पहले सबसे अहम मानी जाएगी। तमिलनाडु में इस बार विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ा सियासी उलटफेर किया है। टीवीके ने अपने पहले बड़े चुनाव में 108 सीटें जीतकर डीएमके और एआईएडीएमके जैसे पुराने दिग्गज दलों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन 108 सीटों के बावजूद विजय अकेले सरकार नहीं बना सकते थे, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन विजय के लिए निर्णायक बन गया। अब समर्थन की तस्वीर भी साफ हो गई है। कांग्रेस के 5 विधायक, वीसीके के 2 विधायक, आईयूएमएल के 2 विधायक, सीपीआई के 2 विधायक और सीपीएम के 2 विधायक विजय के साथ आए हैं। इसी समर्थन के बाद टीवी के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है। यानी विजय की 108 सीटों के साथ इन पार्टियों का समर्थन जोड़ने पर सरकार बनाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। राज्यपाल से विजय की मुलाकात इसीलिए भी अहम रही, क्योंकि पहले राज्यपाल ने बहुमत का साफ सबूत मांगा था। विजय ने 2 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने साफ किया कि सरकार बनाने का दावा तभी आगे बढ़ेगा जब विधायकों के समर्थन की स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद समर्थन पत्रों और विधायकों की संख्या के आधार पर विजय ने अपना दावा मजबूत किया। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका भी खास रही। कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले पर पार्टी के अंदर भी सवाल उठे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने इसे राजनीतिक गलती बताया, जबकि तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह फैसला राज्य के लोकतांत्रिक और सेकुलर हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। यानी विजय की सरकार बनने से पहले ही समर्थन देने वाली पार्टियों के अंदर भी बहस शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं उस वायरल दावे की, जिसने विजय की जीत को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। सोशल मीडिया पर विजय की 2024 की फिल्म गोट का एक सीन तेजी से वायरल हो रहा है। इस सीन में विजय एक गाड़ी चलाते दिखाई देते हैं और उस गाड़ी की नंबर प्लेट पर लिखा होता है TN07CM 2026। अब विजय के समर्थक इसे 2 साल पहले दिया गया बड़ा इशारा बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या विजय ने 2024 में ही 2026 का सपना देख लिया था? क्या उन्हें पहले से भरोसा था कि 2026 में वे मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन इस दावे का सच समझना जरूरी है। अभी तक ऐसा कोई पक्का प्रमाण सामने नहीं आया है कि विजय ने 2 साल पहले सीएम 2026 नंबर प्लेट वाली कोई निजी गाड़ी खरीदी थी। जो बात सामने आई है वह उनकी फिल्म गोट का सीन है। फिल्म में दिखी नंबर प्लेट को अब उनके समर्थक राजनीतिक संकेत की तरह देख रहे हैं। इसीलिए सच यही है कि सीएम 2026 वाली नंबर प्लेट विजय की फिल्म में दिखी थी, लेकिन यह दावा अब भी प्रमाणित नहीं है कि वह विजय की निजी गाड़ी थी या उन्होंने सच में 2 साल पहले ऐसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी खरीदी थी। फिर भी राजनीति में संकेतों की अपनी अहमियत होती है। विजय ने 2024 में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, 2026 को लक्ष्य बनाया, जनता के बीच अपनी फिल्मी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदला और अब तमिलनाडु की सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गए। यही वजह है कि उनके समर्थक गोट फिल्म की नंबर प्लेट को सिर्फ फिल्मी सीन नहीं, बल्कि विजय की राजनीतिक सोच का पुराना इशारा बता रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव बहुत बड़ा है। लंबे समय तक राज्य की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के आसपास घूमती रही, लेकिन इस चुनाव ने दिखा दिया कि जनता अब तीसरे विकल्प को भी बड़ी ताकत दे सकती है। विजय ने अभिनेता से नेता बनने का सफर सिर्फ लोकप्रियता के भरोसे नहीं तय किया,
बल्कि जमीन पर संगठन बनाकर, चुनाव लड़कर और समर्थन जुटाकर सत्ता तक पहुंचने की तैयारी की। अब विजय के सामने असली परीक्षा शुरू होगी। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन सरकार चलाना दूसरी बात है। गठबंधन और बाहरी समर्थन के सहारे सरकार चलाना आसान नहीं होता। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों का समर्थन विजय को बहुमत तक तो ले आया है, लेकिन अब सबकी उम्मीदें भी विजय से जुड़ गई हैं। जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और विकास पर सीधा जवाब चाहेगी। तमिलनाडु का फाइनल फैसला फिलहाल यही है कि विजय की पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। सहयोगी पार्टियों के समर्थन से बहुमत का रास्ता खुल गया है। विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और अब सबकी नजर कल होने वाले शपथ ग्रहण पर है। थलापति विजय अब सिर्फ सिनेमा के सुपरस्टार नहीं रहे, अब वे तमिलनाडु की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। गोट फिल्म की सीएम 2026 नंबर प्लेट को लोग चाहे इत्तेफाक माने या इशारा, लेकिन 2026 में विजय का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना तमिलनाडु की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। अब सवाल आपसे है, क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में नया दौर शुरू करेंगे? क्या एक फिल्म स्टार अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकता है? और अगर आपको विजय से सवाल पूछने का मौका मिले, तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? अपना सवाल कमेंट में जरूर लिखें।